बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज 3.2 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस हल करनी है। ठीक है, इक्वेशंस हल करना, उसमें बेसिकली एक्स का आंसर निकालना, वेरिएबल का आंसर निकालना, वो चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ा सा ये होगा कि जो हम सोल्यूशन निकालेंगे उसको साथ चेक भी करना होता है कि हमारा ये जो सोल्यूशन आया है, एक्स के आंसर्स आए हैं, वो एक्चुअली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं कि नहीं। ठीक है ना, वो हम फिर उसको लगा के चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1 और साथ कंडीशन है कि x को 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसीलिए आती है कि चूंकि हमारे पास x ओवर में आ जाता है, बटे में, तो ओवर में अगर 0 हो जाए तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करे तो वो इन्फिनिटी होता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते ना। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाती है चीज़, तो इसलिए वो साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। लेकिन ज़ाहिर सवाल करते हुए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसी को हल करना है। अब सवाल पे गौर करेंगे तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बटा है, ओवर है, तो ओवर में फिर ज़ाहिर है एलसीएम की तरफ ही जाना चाहिए। तो अक्सर सवालों में हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम का जो तरीका है वो ज़रा माइंड में रखें। तो तरीका क्या होता है कि जो नीचे चीज़ें हैं इनका देखें एलसीएम बनता है कि नहीं। देखें ये 3 है और ये 6 है, तो 3 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6, और 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 को आपको एलसीएम लेना चाहिए। और x भी चूँकि है तो x को भी एलसीएम, तो 6x एलसीएम आएगा। अब रूल क्या होता है कि नीचे वाले से हम उसको डिवाइड करवाते हैं। सो 3 2s are 6 और x कट जाना, 2 आ गया। ये 2 हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, और वो 2 फिर ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। यानी रूल क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो चीज़ आए फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये जुमला मैं अगेन 9-10 से कहता आ रहा होता हूँ बच्चों को कि इसको याद कर लें। सो बहरहाल 2 1s are 2 कर लेंगे। अब यहाँ से भी देखें 6 से 6 कटता है, x रह जाएगा, और x जब ऊपर जाएगा तो 4x² हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब इसको सीधा कर लें, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6x, और इसको आपने सीधा करना है तो 6x को उठा के इस साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x² माइनस 6x प्लस 2। अभी भी देखें 2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, और वो जो 2 आप कॉमन लेंगे वो उधर 0 के पास जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है देखें आ गई। अब इसके ज़ाहिर हल करने के 2 तरीके हैं, एक फैक्टर बनाने का तरीका, एक फार्मूला लगाने का। अब जहाँ पे लगे ना कि फैक्टर इजीली समझ नहीं आ रहे तो आप फिर फार्मूला लगा लें, वरना फैक्टर बनाने का तरीका सबसे ज़्यादा इजी होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। सो यहाँ देखें 2 1s are 2 है और नीचे दरमियान में -3 है, तो -3 को -2 और -1 कर सकते हैं। -2 -1 -3 होता है, और 2 1s are 2 अगेन वही चीज़ आ सकती है। अगेन फैक्टर्स मुश्किल लगते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया करें। आगे फार्मूला लगाने का भी तरीका जिसको नहीं आता वो समझ आ जाएगा आगे। ठीक है, तो अब 2x कॉमन लें इसमें से, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन -1 कॉमन लेना है। ये अक्सर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ आए माइनस आए उसको ज़रूर कॉमन लें। तो माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों देखें एक जैसी हो जाएंगी। तो x -1 आ जाएगा इनमें से कॉमन, और 2x -1 आ जाएगा। आपने इनको आइदर आर करना है। ठीक है, आइदर आर किया और फिर -1 उधर गया, 2 डिवाइड करेगा, -1 उधर गया। सो 2 आंसर्स हमें मिल रहे हैं, 1 और 1/2। अब ये आंसर्स हैं, सोल्यूशन सेट है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करा के चेक करा सकते हैं। x = 1 है ना, अब देखें मैंने किया नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 लगाएं तो 1/3, 3 1s are 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 लगाएं तो 4/6। 1/3 प्लस 4/6 वो करके देखें, वो अल्टीमेटली 1 ही आ जाना है, तो वो प्रूव हो जाता है। इसी तरह 1/2 भी आप x की जगह पुट करा के, तो इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए देख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा काम है, दोनों साइडें इक्वल आएंगी, तो इसलिए कि ये दोनों हैं, ये दोनों आंसर्स हमारे होंगे। 1 भी होगा आंसर और 1/2 भी आंसर होगा। आगे चले, ये सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाले पार्ट में भी देखें ओवर में टर्म आ रही है, और साथ उसने बताया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगेन देखें -1 अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर जाहिर है -1 और +1 0 हो जाएगा, और फिर अगेन 0 से ही बचना होता है, तो इसलिए वो उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अब चूंकि ओवर है तो फिर एलसीएम की तरफ जाना है, तो x × x + 1 ये दोनों ओवर में आ जाएंगे, और जब दोनों चीज़ें ओवर में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, या वैसे ही कह लें जैसे देखें ये नीचे से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो x बचेगा तो x और ये x मल्टीप्लाई होके x², यहाँ से x कटेगा तो x + 1 बचा, और वो उसके साथ मिलके दोनों स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 5/2।
अब चूंकि स्क्वायर है तो ये तो एज इट इज़ रहा ना, तो इसके ऊपर देखें स्क्वायर का जो फार्मूला, पहला बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हम इस पे लगाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो जाहिर है 2x बनता है। और ओवर में भी मल्टीप्लाई कर लें, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जार एक्स, और इधर से 5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, और 5 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएंगे। और देखें ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, साथ ये 2x प्लस 1 और साथ ये 2 आ गया। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 5 से करेंगे, और 5 से करके इसको इधर भी ले आते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो जाएंगे इधर आके। ठीक है, और फिर आप इनको एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करा दें, 4x में से ये x माइनस करा दें, और साथ 2 आ जाएगा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो एक्स स्क्वायर टर्म है हम अक्सर उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर माइनस आ गया तो सबके साइन चेंज करा देते हैं, तो साइन चेंज कर दिए सबके, ये आ गया। अब अगेन मुझे फैक्टर बनाना अच्छा लगता है, मैंने फैक्टर ही बनाया है, तो चूंकि 2 है तो दरमियान में 1 है, तो 1 का 2 इंटू 1 कर लें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो देखें 1 ही आएगा, और 2 1 ज़ा 2 भी हो रहा है। तो अब आप कॉमन लें, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन, अंदर वाली चीज़ें सेम है, x प्लस 2 को कॉमन लें, x -1, अगेन दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, तो +2 उधर जाएगा तो -2, और ये +1, तो -2 1, और ये दोनों आंसर सही हैं, ये आप पुट करके देख सकते हैं। वैसे मेरे पे बिलीव कर लें कि ये दोनों आंसर सही लगते हैं, इसके अंदर x की जगह लगाएंगे तो दोनों साइडें इक्वल आएंगे। जिनको लगता है कि चेक करना चाहिए आप कर सकते हैं, वरना ये दोनों आंसर्स ओके हैं। आगे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। सो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये भी आपके सामने है, ओवर में है सारा, तो एलसीएम्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। सिंपल एलसीएम है, x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों नीचे आए, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होके इधर, x प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होके उधर, और ये टर्म ऐसे ही। अब ऊपर ज़ाहिर है x प्लस 2 तो ऐसे ही है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे फार्मूला इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, x और x एक्स स्क्वायर, x 2 के पास गया तो 2x, फिर 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1x, और 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, इस तरह से ज़रा मल्टीप्लिकेशन। फिर ऊपर देखें x और ये 2x 3x होते हैं, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, नीचे भी 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई जो है वो कराते जाएंगे। और फिर अब देखें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 ने इसके पास आना है, 7 के पास इन्होंने चले जाना है, तो उस तरह लिख लेंगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, x और 3x 3x स्क्वायर, x और 4 4x, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, ऐसे आराम से मल्टीप्लाई करवा लें। 7 से इधर से मल्टीप्लाई करवा लें। अब फिर चूँकि सारी की सारी एक जैसी चीज़ें हैं, एक तरफ होनी चाहिए, तो इन तीनों को उठा के इस साइड पर ले आते हैं। देखिए मैंने कैसे लिखा है, 3x स्क्वायर को लिखा है, साथ इसको लिखा है, ठीक है, माइनस इधर आएगा, माइनस होना है ना, 4x और 15, 4 और 15 19 हो जाएगा, और ये 21 इधर आएगा तो माइनस का 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 14। अब इनको आप माइनसेस करवा लें तो ये टर्म आपके पास बनती है। ठीक हो गया। अब इसको भी देखें तो -2 कॉमन निकल सकता है, -2 निकाले कॉमन, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, और साथ साइन भी चेंज कर दिए, -2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, 2 3 ज़ार 6 है ना, तो इधर भी 2 और 3 जो है वो हमें लेना चाहिए, तो इसके फैक्टर्स जो है वो बन जाएंगे। सो देखें यहाँ पे उसकी जगह हमने 3 और 2 को लिया, क्योंकि प्लस का है ना, तो प्लस का 3 और माइनस का 2। अब इसको कॉमन लें तो कॉमन उसी तरह आपके सामने है, ये दोनों टर्म्स बनेंगी, आइदर आर करेंगे, और ये +3 उधर आके -3 2 पे डिवाइड, तो ये -3/2 और 1, और ये दोनों आंसर्स भी सही हैं। पुट कराने से चेक जो है वो हो जाता है, दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं, तो ये ओके है। आगे चले 4 वाले पार्ट की तरफ। अब 4 वाला पार्ट भी है तो आसान है, लेकिन अब इसमें नंबर्स नहीं है, गिनती नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ABC आ गया। तो ABC को हल करना ज़रा लंबा काम हो जाता है, लेकिन तरीका वही है जो पिछले मेथड्स हमने लगाए हैं, एलसीएम्स लेने, मल्टीप्लाई करवाने, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसका फार्मूला लगाना या फैक्टर बनाना, तो वही सब कुछ होगा। देखें ओवर बना हुआ है तो एलसीएम ही लेना है, ax - 1 bx - 1 नीचे। अब ये bx - 1 a से मल्टीप्लाई होना है, और ax - 1 ने b के पास आ जाना है, जैसे नॉर्मल है इधर। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब ज़रा ये ध्यान से करवानी है मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये बढ़ती चली जाती हैं। a से मल्टीप्लाई होगा abx, ठीक है, a आएगा 1 के पास a, b ax यानी कि abx ही हो गया, और b 1 ज़ार b। अब नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है, ax ने जाना है bx के पास, तो abx का स्क्वायर, ये देखें ax 1 ज़ार ax, ठीक है, -bx,
ठीक है, और -1 +1 इज इक्वल टू दिस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सारी चार जो टर्म्स हैं नीचे वाली बट्टे वाली तकसीम करने वाली, ये उधर जाके a + b के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में आएंगी और ऊपर वाला जो टर्म है वो आ जाएगी हमारे पास। और लेकिन इसमें देखें abx सेम है तो 2abx कर देंगे, -a और -b लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में यही होना है कि a + b ने इनसे भी मल्टीप्लाई होना है, ज़रा इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर x² वाली x वाली और कांस्टेंट वाली टर्म्स को अलहदा करेंगे। तो ये बहरहाल थोड़ा सा हमारे पास काम है करने वाला, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लिया। अब देखें a से जब मल्टीप्लाई होना है तो हर एक के साथ एक एक a आते जाना है। इसने हो जाना है a² bx², इसने हो जाना है a² x abx और a, ठीक है। वो देखें ये लिखे, ये चारों टर्म्स आ गई। और जब b ने सबके पास जाना है तो सबका b बढ़ते जाना है, b और b², ठीक है, abx b² x और b, ठीक है। वो ऐसे करके ये आ जाएंगे ऐसे टर्म्स। अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स जो हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। अब ये चूंकि ज़्यादा टर्म्स है ना, तो बजाय इन सब को उठा के दूसरी तरफ लेके जाने के, ये जो 3 रकमें हैं इनको उठा के इस साइड पे ले आए, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो ये तीनों जो हैं जब इधर आए, पहले इन सब को ऐसे ही लिख लें। ये सारी की सारी टर्म्स देखें ऐसे ही लिख ली हैं, ये यहाँ b तक। और ये जो तीनों आनी है तो देखेंगे ये माइनस हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये देखें ऐसे। अब ज़रा इनको सीधा कर लें। अब ये x² के वाली ये टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है और कोई नहीं है। तो इन दोनों में से देखें x² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो a² b और ab², देखें a² b और ab²। अब x वाली देखें तो एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये वाली है, ये दोनों ऐड हो रही हैं, ab 2ab, ठीक है। अब ये 2ab है तो ये भी 2ab है, तो ये 4abx होगा, ठीक है, 4abx। और ये a² वाला भी और ये b² वाला भी, तो ये 3 टर्म्स बनती हैं। तो ये देखें इनका तीनों का एक तो नेगेटिव भी है वो कॉमन ले लिया, a² b² 4ab, और x उनका बाहर निकाल लिया। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो यही वाली हैं। तो 2 दफ़ा a आ जाएगा, 2 दफ़ा b आ जाएगा, तो 2a और 2b। तो ये देखें प्रॉपर हमारा जो है वो सेपरेट हो गई हैं चीज़ें, x² के साथ कांस्टेंट टर्म, x के साथ और ये कांस्टेंट टर्म। अब ज़ाहिर है कि इस पे फैक्टर तो नहीं बना सकते ना, तो यहाँ पे हमें फिर फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे ज़रा देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b ± b² -4ac/2a, इसको हमने याद किया होता है। अब देखें b हमारी ये वाली टर्म है जिसके बाद -b है, तो हमारा जो पहले फार्मूला था -b, तो उसका अपना भी माइनस है, तो माइनस कट जाएगा, तो हाली a² b² 4ab जो है ये वाली टर्म है ऐसी आ जाएगी। प्लस माइनस इसी टर्म का अंदर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि b का स्क्वायर हम कहते हैं, -4a और c, ये वाली टर्म a और ये वाली टर्म c वो उसके साथ आ जाएंगी, और ओवर में 2a यानी कि ये वाली टर्म है उसके साथ आ जाएगी। अब एक दफ़ा ऐसे लिख लें और फिर इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हल करते चले जाएंगे। अब बाहर वाली को तो कुछ नहीं करना, उसको हमने ऐसे ही रखना है। अब अंदर वाली इसका हमें स्क्वायर एक्सपैंड करना है और इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ये असल काम है। अब यहाँ पे देखें ये 3 रकमों का स्क्वायर है। अगर याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ा था a + b + c सारे का स्क्वायर, 3 टर्म्स का स्क्वायर, तो वो होता था a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। तीनों रकमों का पहले आप स्क्वायर ले लें, फिर 2 के साथ a और b, 2 के साथ b और c, 2 के साथ c और a, ऐसे मुख्तलिफ कम्बिनेशन 2 लगा के। सो देखें ये a² है ना, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो b का भी 4 हो जाएगा, 4ab का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर 16, a² b², ऐसे। फिर 2 लगा के ये पहली 2 रकमें 2a² b², वो देखें ये आ गया। फिर 2 लगा के ये दोनों टर्म्स वो देखें ये लगा ली, फिर 2 लगा के पहली और तीसरी को लगा दें, वो ये लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब ये इसका फार्मूला जस्ट एक्सपैंड हुआ है यहाँ तक। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। अब इसमें भी 2 स्टेप होंगे। पहले मैंने 4 को हाँ ये देखें यहाँ से 2 जो है वो है ना दोनों के पास, तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 4 8 कर लें, उसको ज़रा इजी हो जाएगा। अब आपके पास रकम रहेगी a² b + ab² और अंदर आ गया a + b, तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें a² b जा रहा है a के पास, तो a और a का स्क्वायर a का क्यूब b हो जाएगा, ये देखें a क्यूब b, और a² b ने जाना जब b के पास तो a² b² हो जाएगा। इसी तरह ab² ने a के पास जाना है तो और a मिलके a² b², वो देखें, और ab² ने जब b के पास जाना है तो ab³ हो जाएगा ऐसे। और फिर जाहिर है कि ओवर बनाना है जो ये वाली टर्म आनी है।
अब ये ज़रा 2-3 स्टेप ज़रा ध्यान से आराम से करने हैं। अब अगले स्टेप में वही कि इन तीनों को तो ऐसे ही लिखें, बाहर वाली को भी वैसे ही लिखें। अब ये ज़रा मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8 कर लें, a का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह ये भी 4 2 ज़ार 8 और यहाँ b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो -8 से भी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो देखें वो सारा जो है 8 वाले टर्म्स भी आ गई। अब ये सारी और ओवर में ये। अब ऊपर से आपने देख लेना है कि कौन सी चीज़ कटती है, कौन सी रहती है। अब इन सबको आपस में हल करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। a की पावर 4 b की पावर 4, इसमें और कोई नहीं है तो ये तो रहेगा ऐसा ही। अब ये देखें 16 a स्क्वायर b स्क्वायर है तो ये भी है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों ने कट जाना है आपस में। 2a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा, इसको रहने दें, ये रह गया और ये दोनों रह गए। आगे चलें 8a क्यूब b, तो 8a क्यूब b जो है ये देखें ये वाला भी है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और सेम है, ठीक है। ए बी क्यूब, तो सिर्फ हमारे पास 3 रकमें रह जानी है, a4 b4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और बाकी सारी ऊपर नीचे वाली टर्म्स वैसे ही वो देखें ये हमारे सामने आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये फार्मूला बन रहा है, क्योंकि देखें a स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ये b स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 2ab है उसका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है ये, क्योंकि इसको अगर आप स्क्वायर खोलें तो यही टर्म बनती है, क्योंकि a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4 पावर और 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर देखें वही है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख सकते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो प्लस माइनस और ये टर्म अब हम इसको ईजिली लहदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। तो प्लस के साथ एक दफ़ा लहदा कर दें, एक दफ़ा माइनस के साथ लहदा कर दें। माइनस जब करेंगे तो वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना। अब इसको हल करवाते हैं, ए स्क्वायर जो है वो भी 2 दफ़ा, बी स्क्वायर भी 2 दफ़ा और 4ab और नीचे ये वाली टर्म, और इधर से हमारा वैसे ही कट जाना है a स्क्वायर b स्क्वायर, और सिर्फ 4ab ऊपर रह जाना है। और 4ab का मतलब 2 से 4 भी कटेगा, ab भी कटेगा, तो 2/a + b। एक आंसर हमारा अल्टीमेटली हम वहाँ पहुँच गए। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से देखें 2 ऊपर से कॉमन आप ले सकते हैं, 2 कॉमन लें तो अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये सिंपल फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ से भी देखेंगे 2 कट रहा है और a + b का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर 2 पावर होती है ना, तो एक नीचे वाले से कट जाएगी और ऊपर a + b और नीचे ab। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, a + b/ab और 2/a + b। अब ये पुट करा के चेक करना और मुश्किल हो जाएगा, ये ओके है, सही है, ठीक आता है आंसर। पार्ट नंबर 5 है, ये भी ज़ाहिर है उसी तरह से एलसीएम की शक्ल ही बन रही है, ओवर आ रहे हैं, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो x - 1 और x + 1 दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों एलसीएम में नीचे आएंगे। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई के x + 1 इसके साथ वो होल स्क्वायर, x - 1 उसके साथ होल स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे ज़ाहिर है होल स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, एक दफ़ा पॉजिटिव वाला, इस साइड पे नेगेटिव वाला, और नीचे जो है ये भी फार्मूला बन रहा होता है a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये अगेन वही 9-10 वाले फार्मूले हैं, थर्ड फार्मूला ये। तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर - 1। अब ऊपर से देखें तो ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और -2x कट जाता है, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो ठीक है 2 हो जाता है। फिर ये जो नीचे वाली टर्म है इसको उधर ले जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 से वैसे ही कट जाते हैं, ये 2 और 2 कट जाएंगे, x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर -1। अब देखिए इशू ये है कि x स्क्वायर भी कट जाते हैं, क्योंकि अगर x स्क्वायर ये उठ के जाए उधर वो आए तो माइनस का हो जाता है, तो x स्क्वायर - x स्क्वायर 0। तो जो फाइंड करनी है टर्म, ये अहम बात समझने वाली है कि जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं वेरिएबल को, वो वेरिएबल ही नहीं रहता, वहाँ पे वेरिएबल ही ख़त्म हो जाता है, तो फिर फाइंड किसको करना है। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से हम आंसर नहीं दे सकते। सो इसका एम्प्टी सेट आंसर आएगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हमने बस ऐसे ही इसको लिख देना है, ठीक हो गया। आगे चलें 4 वाले पार्ट पे। अब 4 वाला पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अब इससे पीछे एलसीएम थे, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी, तो स्क्वायर रूट वाली को कैसे हल करते हैं। स्क्वायर रूट किसका उल्ट होता है, स्क्वायर का, तो जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करना है हमें स्क्वायर लेना है, तो वो किस तरह से करेंगे वो हम ज़रा सवाल की शक्ल देख के चलेंगे। अब यहाँ पे सवाल की शक्ल देखें तो थोड़ी बड़ी शक्ल है, और x स्क्वायर + 5x है और यहाँ 3x स्क्वायर + 15 है। अगर आप थोड़ा सा डीपली गौर करें तो अगर यहाँ से 3 कॉमन आप ले लो तो क्या बचता है, x स्क्वायर + 5x, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। तो इसको लेट करके एक नया वेरिएबल बना लें, x स्क्वायर + 5x = y। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, इधर भी y आ जाएगा, इधर भी y।
सो 3y माइनस 2, ये देखें 3y माइनस 2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें कितनी सिंपल शक्ल बन गई है। 3y को उठा के उधर ले जाएं, सो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसने हो जाना है 3y माइनस 2 इंटू दिस वन। अब आप स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट खत्म करा सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब ये ज़ाहिर है दो चीज़ों का स्क्वायर जैसे होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू, ज़ाहिर है अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है ना, और यहाँ पे ज़ाहिर है कि स्क्वायर रूट कट जाएगा y प्लस 1। तो इनके स्क्वायर्स खोल लें, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 12y और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों को भी उठा के इधर ले आए, वैसे भी ये प्लस 4 ख़त्म हो जाना है, ठीक है। ये 4y इधर आएगा तो माइनस 4y, तो माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16, ठीक है। और इसमें से देखें y कॉमन आप ले सकते हैं, तो 9y माइनस 16 दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखें। अब ये आंसर्स यहाँ से नहीं निकलेंगे क्योंकि ये तो y की फॉर्म में है ना, हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल है x की फॉर्म में है, तो वो जो y की वैल्यू है वो हमने अब सब्स्टिट्यूट करवानी है। तो y की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख लेंगे। अब इनको फर्दर हल करेंगे और 4 आंसर्स हमारे पास बन रहे होंगे। इनमें से भी देखें x कॉमन लें, तो x कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 5 दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखें, तो 2 आंसर्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं 0 और माइनस 5। और इसी तरह जब इस साइड को हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9x स्क्वायर 9 5 45 और 16 इसके साथ ही। अब चूँकि फैक्टर बनाना ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा तो फार्मूला ही डायरेक्ट लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी, ये बी है ना, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जो भी होता है फार्मूला। कैलकुलेटर से हल करें सारा, स्क्वायर्स लें मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2601 आ जाता है, और इसका स्क्वायर रूट मेरे ख्याल में हो जाता है, तो वो हम आगे देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या बना था। तो वो देखें 51 बन रहा है, तो चले अच्छी बात है। अब एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, प्लस कराएं माइनस कराएं फिर उसको डिवाइड कराएं, तो ये 2 आंसर्स, तो अल्टीमेटली ये 4 आंसर्स में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखें जब चेक करेंगे ना तो 0 पे भी आंसर सही नहीं आएगा और 5 पे भी नहीं आएगा सही। 0 जब पुट कराएंगे, देखें मैंने एक क्वेश्चन सवाल सामने रखा है, और 0 जब पुट कराएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाना है, तो ये बाहर भी 0, -2 इंटू ये भी 0, सिर्फ ये +1 बचेगा, और इक्वल टू इधर 2 है। अब इस साइड पे देखें -2 आ रहा है, तो इधर 2 आ रहा है, तो -2 और 2 बराबर तो नहीं होते, तो इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, जो कि नहीं आई, तो 0 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह जब -5 पुट करेंगे तो उसमें भी देखें दोनों साइडों पे -2 और उधर +2 आ रहा है, तो इसलिए -5 जो है ये भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो दोनों आंसर्स हैं 1/3 और -16/3, ये प्रॉपर आंसर हैं, ये जब पुट कराएंगे तो आंसर सही आएगा। ये असल में पहले ही बड़े लेंथी हैं सवाल, तो मैंने कहा ऐसे ही चलने दें, ये आप खुद पुट करा के भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 7 वाला पार्ट है, इसमें भी देखें स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, लेकिन इजी वाले काम है क्योंकि छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इक्वल टू 7 है, तो चूंकि 2 टर्म्स हैं तो अभी यहीं पे स्क्वायर ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है ये पहली टर्म कर लें, ये दूसरी टर्म कर लें, तो पहली टर्म का जब आप स्क्वायर लेंगे, देखना पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और 2ab वही करते हैं ना, तो फर्स्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, कट जाएगा, 2x + 8 ऐसे आ जाएगा, मैंने एक स्टेप नहीं किया। फिर दूसरी का जब स्क्वायर लेना है तो उसका भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, x + 5 आ जाएगा, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू ab जैसे करते हैं वो लिखेंगे, और साथ ये 7 का स्क्वायर 49। अब इसको हल करते हैं, 2x और x मिलके 3x, 8 और 5 मिलके 13। इस 2 को ऐड नहीं करना, बाज़ वक़्त बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ये 2 इनके साथ अटैच है, ठीक है, ये 2 इधर नहीं है, तो ये याद रखना है, ये 2 इसके साथ ही रखना है, इसको इसमें ऐड नहीं करा लेना। तो बहरहाल ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। अब अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और x 2x स्क्वायर, 2x 5 2 5 10, 8x और 8 5 40, ठीक है, इस तरह से करके। अब ये 3x और 13 उठा के उस साइड पे ले जाएं 49 के पास, और अंदर जो है इनको 10x और 8x जो है 18 कर लें, 2x स्क्वायर और 40 कर लें, और ये देखें ये दोनों उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 49 में से 13 निकाल लें तो बनते हैं 36, तो 36 - 3x, उसको ज़रा इस फॉर्म में लिखें, और इधर ज़ाहिर है वो ऐसे ही आता जाएगा। अब चूंकि अभी भी स्क्वायर रूट है तो एक दफ़ा फिर स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन करेंगे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर किया। अब यहाँ ज़ाहिर है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन अंदर टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाना है।
और इधर जो है इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा, वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 36 का स्क्वायर लें, ये बनता है इस 3x का स्क्वायर लें 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 6 36 जार 216 2ab आ जाता है डायरेक्टली। अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से करवा लिया मल्टीप्लाई। अब किसी एक साइड को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो मैं इन तीनों को उठा के उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तीनों उठ के जाके उधर माइनस के हो जाएंगे, अपने अपनी चीज़ों के साथ अटैच भी हो गए। देखें ना 9x स्क्वायर है तो उसके साथ माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 216x है तो ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके इनको कर लें और इनको फिर आप माइनस करें तो ये एक्स स्क्वायर बनता है, ये कोई 280 90 बन जाएगा, वो आप कैलकुलेटर पे करें साथ साथ, तो अल्टीमेटली इसकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी ये वाली। तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें आपके सामने लगाया है, कैलकुलेटर का काम है सारा, उनके स्क्वायर्स लें, मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को माइनस कराएं, 78 400 है, फिर इसका स्क्वायर रूट लें तो 280 आ जाता है। अच्छी बात है, पॉइंट की तरफ नहीं गया, तो एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। तो ये देखें दो आंसर्स आ रहे हैं 4 और 284, और 4 पे आंसर सही आता है, आप इक्वेशन में लगा के देखें। 284 पे सही नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर इसका 4 ही ठीक है। 8 वाला पार्ट भी वैसे ही चलेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और 2 है, तो वही काम करें कि इसको उठा के इस साइड पे ले आएँ ताकि दोनों स्क्वायर रूट एक तरफ हो जाएं और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो जाए, ताकि स्क्वायर लेना आसान हो जाए। तो ये सारी उठ के इधर आएगी, तो देखें प्लस है ना, तो माइनस की हो जाएगी और ये 2 इधर ही रहेगा। अब जैसे पिछला पार्ट किया बिल्कुल वैसे ही, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएंगे, माइनस 2ab इज इक्वल टू 4, वही 2 का स्क्वायर 4 लिया। अब अंदर इनको फिर मल्टीप्लाई और इनको ऐड कर लें, 5 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 4 वैसे ही कट जाएगा, और ये 4 इधर ही है। अब 5x उठा के इधर ले आएँ उसी तरह से, और ये हमारे पास टर्म आ गई। दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो देखें दोबारा से स्क्वायर लिख लें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंदर वाली टर्म माइनस खत्म हो जानी है क्योंकि स्क्वायर है, और इसका भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरह से। और पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन सब को उठा के उस तरफ ले आएँ, तो प्लस माइनस करवाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 80। अब माइनस भी ख़त्म करा लें ताकि सीधा हो जाए, और फिर फार्मूला लगा लें या फैक्टर बना लें, जो काम इजी लगता है। तो ये बन गया। अब ये फैक्टर बनाने इजी थे क्योंकि 80 है ना 80, तो वो 20 और 4 20 को 4 से ज़रब दें तो 80 आ जाता है, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस माइनस करें तो फिर माइनस 24 आ जाता है। तो इजी फैक्टर बन सकते थे। तो इस तरह से आंसर हमारे पास दो आ रहे हैं, 4 और 20, ठीक हो गया। अब इनको भी जब चेक करते हैं तो देखें मैंने 4 पर जब पहले चेक किया है तो 4 चेक करके दोनों साइडें बिल्कुल सही आ रही हैं, और जब 20 चेक कर रहे हैं तो उस तरह से भी आंसर सही आ रहा है, दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों आंसर सही हैं, 4 और 20। अच्छा, ये 9 वाला पार्ट है और यहाँ पे सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ठीक है, फिर भी इजी है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दो स्क्वायर रूट एक तरफ कर लेते हैं और एक तरफ कर लेते हैं तो बिल्कुल सही है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे और वैसे ही काम होना है, कोई मसला नहीं है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट कट गया, 2 इंटू ए बी लिख लिया, इधर भी स्क्वायर रूट कट जाना है, 6x प्लस 13। देखिए सिंपल काम है, x और x 2x हो जाएगा, 7 और 2 9 है, अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन है, ये ऐसे ही साथ आता जा रहा है। 2x और 9 को उठा के उधर ले जाएं, माइनस के हो जाएंगे, और इनको ऐसे ही लिखेंगे, तो इधर देखें 4x प्लस 4 बन रहा है। ओके, अब यहाँ से देखें 2 से कटवा सकते हैं, 2 इधर ले जाके उससे कटवाएं तो 2x प्लस 2 रह जाएगा, देखें वही लिखा है 2x प्लस 2। अब दोबारा से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ गया, इसका फिर वही a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, सारी चीज़ें एक तरफ करें, आपस में प्लस माइनस करें, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक हो गया ये इक्वेशन। अब इसको अगेन फैक्टर बना लें या वैसे कर लें, 3 10s are 30 है ना, तो ये 6 5s are, ठीक है ना, 6 और 5 कर लें, 6 में से 5 निकालें 1 आ जाता है, तो ये फैक्टर बनाए जा सकते हैं इजीली। तो ये देखें ये फैक्टर्स हमने इसके बना लिए, और इसको कॉमन लिया, कॉमन लेके फिर ज़ाहिर है जो भी तरीकाकार है आइदर आर करके, तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं, 2 और -5/3। अब जब इसको चेक करते हैं तो जब 2 चेक करेंगे, तो जब 2 चेक कर रहे हैं तो देखें दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, और जब -5/3 चेक कर रहे हैं तो दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही, इधर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 2 जो है आंसर वही सिंगल आंसर सही है। एक्स वाले पार्ट में क्या है, इसमें भी वैसे ही है, 2 स्क्वायर रूट्स हैं और एक टर्म जो है उसके बगैर है, इजीली काम हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, यहाँ फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू इधर से 4 हो गया, ठीक है।
और x और x मिलके 2x हो गए, 5 में से 3 2 हो गए और इधर से 4 आ गया। अब यहाँ ये करते हैं कि देखें इन सब के साथ 2 आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन निकाल दें और वो 2 इधर जाके 4 को भी डिवाइड कर दे तो उधर भी 2, यानी समझ लें कि सब से 2 निकाल दिया, ठीक है ना, 2 निकाल के कटवा दिया है। तो इसका 2 रह गया, ये 2 सारे निकल गए, तो 1 रह गए, x हो गया, ये 1 हो गया, और यह ज़ाहिर है कुछ भी नहीं लगाना, 1 लिखने का फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे टर्म बन जाएगी। अब ये चूँकि नेगेटिव टर्म है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और +2 को इधर ले आते हैं, तो +2 इधर आके -2 होगा ना, तो -2 + 1 करते हैं तो -1 बनता है। तो अल्टीमेट ये शक्ल बन गई। अब इसका दोबारा से स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, और यहाँ फिर वही a² b² और 2ab, और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा इस तरह से, और x² दोनों तरफ से निकल जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, उधर जाएंगे तो माइनस, तो -2x और ये सारा रह गया। अब इसको -2x को इधर ले आते हैं, ठीक है, +2x और -15 इधर 15, तो ये 4x हो जाना है, इसने 16 हो जाना है, तो 4x = 16 हो जाएगा, और x = फिर 4, क्योंकि 4 ने उसको डिवाइड करना है। अब चूंकि एक ही आंसर है तो वो अगर आप चेक करते हैं तो देखें बिल्कुल सही आ रहा है, दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो यही इसका सोल्यूशन सेट होना चाहिए। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके जो 10 पार्ट थे वो मुकम्मल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे अबारती सवाल हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और उसको पढ़ के इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करवाना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर बॉट सम शीप, एक फार्मर है, किसान है, उसने कुछ बकरियां भेड़ें खरीदी हैं, कितने की, 9,000 रुपये की। इफ़ ही हैड पेड 100 रुपीज़ लेस फॉर ईच। अब पहले क्या किया उसने, कुछ भेड़ें खरीदी हैं, हमें नहीं पता, तो हमने जब सवाल हल करना है तो हमने यही कहना है कि वो जो कुछ भेड़ें हैं उसका x कह देते हैं नाम। अब चूंकि 9,000 की वो भेड़ें ली हैं, तो ये हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी कि क्वांटिटी इतनी है x और प्राइस उनकी है 9,000, ये हमने लिख लेना है साथ। इफ़ ही हैड पेड रुपीज़ लेस फॉर ईच, कहते हैं अगर वो सब की प्राइस में से 100 रुपये कम प्राइस दे, ठीक है ना, अगर सारी चीज़ें 200 की आ रही थी तो उनमें से 100 कम देता तो 100 रुपया आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से वो बात कर रहा है, इफ़ ही हैड पेड रुपीज़ 100 लेस फॉर ईच, हर एक के लिए अगर वो 100 रुपये कम देगा, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर, तो उसको 3 भेड़ें और मिल सकती थी। ज़ाहिर चीज़ सस्ती हो तो फिर चीज़ ज़्यादा आ जाती है, तो सिंपल वो काम है कि 3 भेड़ें उसको ज़्यादा मिल जानी थी। तो हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो इसका मतलब आपने फिर ये बताना है कि कुल कितनी भेड़ें उसने ख़रीदी थी। अब यहाँ उसने 2 मुख्तलिफ हमें कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशनों को इस्तेमाल करके एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको हल करेंगे। देखें किस तरह, पहले वही कि जी नंबर ऑफ़ शीप हमारी x हैं, और एक शीप की जो प्राइस है वो क्या होगी, 9,000 ओवर x। अब जैसे देखें ना, 1,000 की कुछ चीज़ें लाए हैं, 5 चीज़ें लाए हैं 1,000 की, तो एक चीज़ कितने की आएगी, 1,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यानी कुल जो कॉस्ट आई है उसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करें तो प्राइस आ जाती है कि एक चीज़ कितने की पड़ी। 1,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो इसलिए डिवाइड कराते हैं। टोटल जो खर्चा आया है उसको क्वांटिटी से कि शीप कितनी थी, तो 9,000 बटा x करेंगे तो ये एक शीप की प्राइस बन जाती है। अब जो दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर शीप का अगर वो 100 रुपया कम दे, ठीक है ना, तो इफ़ ही पेज 100 रुपीज़ लेस। अब 100 रुपीज़ लेस का मतलब ये होगा कि जो पहली प्राइस दे रहा था उसमें से 100 कम कर रहे हैं ना, तो पहली प्राइस तो ये आई हुई है कि पहले इतने की चीज़, एक चीज़ वो ला रहा है, एक शीप इतने की आई है, तो उसमें से हर शीप में से 100 कम करना है, तो इसलिए 100 उसमें से माइनस करा देंगे, ये न्यू प्राइस होगी उसकी, ठीक है। अब न्यू प्राइस है तो न्यू प्राइस से न्यू शीप्स आनी है, यानी वो न्यू शीप्स क्या होगी, एक्चुअल में 3 का इजाफा, तो एक्चुअल जो x है उसमें 3 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता है इस तरह से भी खर्चा उतना ही आना है जितना पहले आया था। पहले कितना आया था, 9,000, अभी भी 9,000 ही आना है, टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। अब देखें ये इक्वेशन कैसे बन रही है, ये गौर करना है। x+3 क्या था, नई जो शीप्स आ रही हैं, ठीक है, नई शीप्स कितनी हैं वो लिख ली, और नई शीप की जो प्राइस है वो लिख ली, क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्राइस को और क्वांटिटी को ज़रब देते हैं तो खर्चा आ जाता है। मसलन देखें ना, अगर हमने 2 किलो आम खरीदने हैं और हर किलो जो है वो 200 का आ रहा है, तो हम उसको कितने पैसे देंगे, 400 रुपया। हमने क्या किया कि 2 से उसके 200 को ज़रब दी है,
2 उसकी क्वांटिटी और 200 उसकी प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी को ज़रब देते हैं तो कास्ट आ जाती है, खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि ये उसकी क्वांटिटी है कि कितनी शीप्स थी, ये उसकी प्राइस है, ठीक है। तो दोनों मिला के उसका खर्चा, और खर्चा वही होना जो पहले हो रहा है 9000। तो ये ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। अब इसको हल करेंगे और काम हो जाएगा हमारा। अब देखें ये तो सीधा है, लेकिन यहाँ पे ये ओवर आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक्स एलसीएम में आया, एक्स 100 से मल्टीप्लाई जैसे एलसीएम होता है, साथ ये 9000 है। अब ये चूंकि एक्स ओवर में है ना, एक्स इधर ले आए तो 9000 के साथ एक्स आ जाएगा, 9000 माइनस ये 100x। अब ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक्स और 9000, 9000 एक्स जाएगा इसके पास तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, 3 9s are 27,000 हो जाएगा, 300s are 300 हो जाएगा, और साथ ये अब देखें ये 9000x ये वाला और 9000x ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ये उठ के उधर आए या उठ के उधर जाए तो माइनस होके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये तीनों टर्म्स रह गई, वो हमने लिख लेते हैं। अब चूंकि देखें एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तो इसका जो -100 है वो कॉमन ले लें, तो एक तो साइन भी चेंज हो जाएंगे अंदर उनके, और दूसरा 100 निकल भी जाएगा। तो 300 है तो 3 रह गया, और इसका 100 निकल गया तो 270 रह गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है अल्टीमेट। आप इसको चाहे फैक्टर बना लें, चाहे जो है इसका फार्मूला लगा लें। 270 है तो 270 के लिए 15 और 8 बन सकता है फैक्टर, लेकिन अगेन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें तो उस तरह से भी इजीली हो जाता है। तो वो आप लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो ये दोनों आएंगे, दोनों को 0 के बराबर रखें, तो एक -18 और ये एक जमा का 15 आ रहा है। और चूंकि ये शीप्स हैं तो माइनस की वैल्यू तो लेते नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 15 शीप्स जो हैं, क्योंकि एक्स क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ शीप्स थी, तो हम कहेंगे 15 शीप्स उसने बेसिकली खरीदी हैं। और अगर 100 कम करेगा तो फिर ज़ाहिर है उसको 18 मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स। अब बंदे के पास क्या है, अंडे हैं, और वो कितने के वो बेच रहा है, 2400 रुपये के। जितने अंडे थे सारे उसने बेच दिए। इफ़ ही हैड 2 डजन मोर। अब ये पिछले सवाल की तरह ही कंडीशन बना के देगा कि पहले भाई जितने अंडे थे उसने बेच दिए, 2400 के बेच दिए, पीछे भी उसने 9000 बताया था। अब कह रहा है कि उसके पास अंडे अगर 2 दर्जन और ज़्यादा होते, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उसको उतने ही पैसे मिलते, 2400 रुपये ही मिलते, बाय सेलिंग द होल, सारे के सारे अंडे बेचने के। अगर वो क्या करता, ₹0.50 यानी 8 आने आधा रुपया जो है पर डजन वो चीपर कर देता, सस्ता कर। अब ज़ाहिर चीज़ सस्ती कर देगा तो ज़्यादा बेच के फिर उतने पैसे आएंगे ना, तो ये वो बात कह रहा है। तो इधर से भी हमने कंडीशन बना लेनी है। सो देखें स्टार्ट वहीं से करेंगे कि जी एग्स हमारे पास कितने हैं, एक्स। अब एग्स जो है हाली एक एक नहीं, डजन के हिसाब से, क्योंकि डजन के हिसाब से उसने कहा हुआ दर्जन के हिसाब से। तो हमने कहना भाई दर्जन हमारे कितने हैं, एक्स। 12 दर्जन है, 13 दर्जन है, 14 15 जितने भी हैं, ठीक है, वो दर्जन के हिसाब से। अब ज़ाहिर उसकी प्राइस बना लेंगे, तो प्राइस उसी तरह के टोटल खर्चे को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। टोटल खर्चे को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आएगी। पिछले सवाल में भी हमने यही किया। तो पहली इनिशियल कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन उसने यही की है कि 2 दर्जन उसके पास जायद होते, 2 दर्जन जायद होते, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड 2 डजन मोर, तो नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, x+2, क्योंकि पहले x दर्जन है ना उसके पास, तो अब 2 दर्जन और बेचने लगा है तो x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो x+2। अब इसकी प्राइस लेनी है कि उसने प्राइस कितनी रखनी थी, तो उसने कहा था पिछली प्राइस से आधा रुपया कम करनी है। तो पिछली प्राइस तो ये थी, उसमें से आधा रुपया कम करनी है ना, तो उसमें से देखें 0.5 माइनस होगा, तो ये उसकी न्यू प्राइस आएगी। अब वही बात, ये न्यू प्राइस, ये न्यू क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी को ज़रब दे तो उसका टोटल खर्चा बनेगा। यहीं से इक्वेशन बन जाएगी कि ये क्वांटिटी है, ये उसकी न्यू प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल खर्चा वही रहना है जो उसका 2400 आया, जो अर्निंग रेवेन्यू उसका हो रहा है वही होना है। अब यहाँ से भी बिल्कुल देखें पिछले सवाल की तरह ये सवाल बन रहा है। इसमें से भी देखें एक्स एलसीएम लेके और एक्स उससे मल्टीप्लाई करके, फिर एक्स उस तरफ ले जाके, और इधर से फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। x और 2400, x उसके पास गया स्क्वायर, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ ये, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप पिछले सवाल की तरह। और इधर से भी देखें सेम स्टेप इसीलिए कि ये देखें ये भी कट रहे हैं, पिछले में भी कटे थे, और ये जो चीज़ें आई हैं उनको आपने लिख लेना है। अब एक तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म करें, सबके साइन चेंज कर दें, और चूँकि 0.5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि
एक्स स्क्वायर हम 1 रखते हैं, फिर ईजी हो जाता है। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। अब ये प्रॉपर शक्ल है, चाहे फार्मूला लगाएं चाहे फैक्टर बनाएं, चूँकि ये बहुत बड़ी रकम है तो फार्मूला ही लगा लें तो बेहतर रह जाएगा। तो फार्मूला लगाया है, फार्मूला लगा के ये वैल्यूज़ बन रही हैं और इसका आंसर स्क्वायर रूट का जो है वो पॉइंट में आ रहा है। तो चलें कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अब देखें पॉइंट के बाद 96 है तो 195.96, तो 0.96 ऑलमोस्ट 100 के नज़दीक ही होता है ना। तो पीछे राउंड ऑफ करके इसको 6 ही कर लें, 196 कर लें। तो 196 प्लस में और माइनस में, माइनस वाला तो सारा पार्ट नेगेटिव होगा ना, तो उसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस वाला पार्ट तो ज़रूर चाहिए नहीं होता हमें, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटीज़ हैं, चीज़ें हैं। तो ये इधर से जो पॉजिटिव आ रहा है 2 पे डिवाइड करें 97, तो 97 डजन, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू आई है कि 97 दर्जन हमने अंडे बेचे थे। क्वेश्चन नंबर 4, अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 48 किलोमीटर जो है वो जा रहा है एक साइकिलिस्ट, एक यूनिफॉर्म एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब स्पीड फिलहाल ऊपर नहीं हमें पता, लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो अपनी उस पुरानी स्पीड जो भी उसकी स्पीड थी उससे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस कर देता, स्लोअर जाता, तो स्लोअर जाने से क्या होना था, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, तो उसको 2 घंटे और ज़्यादा लगने थे टू परफॉर्म द जर्नी। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर करने में उसको कितना टाइम लगा है वो हमें उसको कैलकुलेट करके देना है। तो ये भी बिल्कुल पिछले सवालों की तरह ही इसकी जो लॉजिक है वो हम डेवलप करेंगे और बड़े आराम से ये हो जाएगा। सो देखिए पहले हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हम उसकी स्पीड का नहीं ना बता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो v है, तो v इज़ द ओरिजिनल स्पीड। तो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 48 किलोमीटर, तो फिर टाइम कितना लगा, 48 को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें। देखिए नॉर्मली हमारा जो फिज़िक्स का फार्मूला है वो यही था ना, s इज इक्वल टू वी टी, कि अगर आपने डिस्टेंस लेना हो तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 9th क्लास से ये फार्मूला हमारा चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें अगर टाइम लेना है तो टाइम देखें ये है तो v जाके डिवाइड करेगा ना उधर। s क्या होता है, फासला, डिस्टेंस को वेलोसिटी डिवाइड करती है, तो देखें डिस्टेंस को वेलोसिटी डिवाइड कर रही है तो टाइम आ रहा है, तो टाइम, और अल्टीमेटली हमने टाइम की तरफ ही जाना है, टाइम ही कैलकुलेट करना है। तो इसलिए पहली कंडीशन में से हमने टाइम का एक ये बना लिया। अब दूसरी कंडीशन से ये कहती स्पीड कम करे, 2 किलोमीटर पर आवर कम करे, तो जो वेलोसिटी पहले थी स्पीड थी उसमें से 2 कम कर दे, ये न्यू स्पीड आ जाएगी हमारी, ठीक हो गया। अब न्यू स्पीड आई है तो न्यू टाइम भी आ जाएगा। पहले हमारा टाइम लग रहा था ना ये वाला 48/v, अब कहता है कि उससे 2 घंटे जायद लगेगा आपको, तो उसमें फिर 2 आपने ऐड करना है, ठीक है, 2 जायद लगना है, तो ये न्यू स्पीड आ गई, ये न्यू टाइम आ गया। अब आपको पता है स्पीड को और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। यही देखें, ये स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस आता है, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें v-2 और इंटू ये वाला, ये हमारी क्या चीज़ थी, स्पीड, ये हमारा था टाइम, तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उतना ही फासला तो वही तय करना है 48। तो यहाँ से देखें प्रॉपर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, और ये बिल्कुल फिर वही पिछले 2 सवालों की तरह ही इसने हल होना है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, v उधर चला गया, ठीक है, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, मल्टीप्लाई होके फिर दोबारा देखें एक एक टर्म कट रही है, हर दफ़ा ऐसे ही हुआ। ये दो इन सब को सीधा कर लें, 2v² है, 4v है, 96 है, और 2 के टेबल में आप कटवा दें तो ये हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 48 है तो 8 6 हज़ार 48 हो सकता है, तो 8 और 6 लेके इसके फैक्टर्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, वो बना लिए, माइनस वो कॉमन शामन लिया सारा और उनको 0 के बराबर रखा, तो एक नेगेटिव v आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है, तो नेगेटिव को छोड़ दें क्योंकि ज़ाहिर नेगेटिव वेलोसिटी होती नहीं है, तो वेलोसिटी हमारी 8 आ गई। अब हमें तो टाइम चाहिए था, तो टाइम के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई हुई थी, टाइम इज इक्वल टू 48/v, तो 48 को v वेलोसिटी 8 से डिवाइड करें तो 8 6 हज़ार, तो टाइम हमें मिल जाता है 6 आवर्स, 6 घंटे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। अब्दुल्ला को ज़्यादा टाइम लगता है, 10 दिन ज़्यादा लगाता है अब्दुल्ला काम करने के लिए, लेकिन हादी 10 दिन पहले कर लेता है। तो हादी से बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है, हादी को x कह लेंगे और अब्दुल्ला x + 10 हो जाएगा। 12 आगे देखते हैं। टुगेदर, इकट्ठे, दे फिनिश द वर्क इन 12 days,
दोनों इकट्ठे काम कर रहे हों, एक्स और एक्स प्लस वो जो दूसरा है बंदा अब्दुल्ला, तो दोनों का मिल के 12 दिनों में काम हो जाएगा। सो हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश, तो अब्दुल हादी को कितना टाइम लग रहा है। तो ये भी इसी तरह से लॉजिक डेवलप करेंगे, सिंपल काम है। सो देखें, हम अब्दुल हादी को एक्स से लेके चलेंगे, क्योंकि अब्दुल हादी से फिर अब्दुल्ला का बनाया जाएगा ना हिसाब। तो अब्दुल हादी को हम एक्स फर्ज कर लेते हैं कि अब्दुल हादी को टाइम कितना लग रहा है, एक्स डेज लग रहे हैं। तो अब्दुल्ला का टाइम फिर उसी हिसाब से कितना होगा, x + 10, क्योंकि उसमें 10 दिन उसको ज़्यादा लगते हैं। और अगर इकट्ठे काम करें तो 12 दिन भी लगते हैं। तो ये लाइन भी साथ रख लें, क्योंकि अकेले अकेले का और इकट्ठे का भी तीनों का पता होना चाहिए। अब इनका हम रेट बना लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, तो एक दिन के लिए वही होगा 1/x। ठीक है, उसका रेट बेसिकली बना रहे होते हैं ना कि एक दिन में कितना काम होगा, क्योंकि ये इतने दिन लग रहे हैं। तो एक दिन, अब देखें ना सिंपल कैसे होता है कि यहाँ अगर 1 डेज है तो x को उठा के उधर ले जाते हैं ना, तो उधर 1 होगा तो 1/x हो जाएगा। तो बहरहाल एक एक दिन का फिर 1/1 में चला जाएगा। हादी का 1/x, अब्दुल्ला का 1/x + 10 जो उसकी अपनी वैल्यू थी, और टुगेदर का 1/12। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करेंगे तो तीनों का एक एक दिन का रेट निकाल लिया। तो अब उनको कंबाइन कर लें कि अब्दुल हादी और अब्दुल्ला जो है इकट्ठे मिलके काम करते हैं, दोनों को प्लस करें तो वो जाहिर है कि वो दोनों का कलेक्टिवली का 1/12 के बराबर होगा। ये एक एक दिन के हिसाब से है। अब यहाँ से देखें, प्रॉपर आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं, आप इनका एलसीएम लें और तरीकाकार जो है वो हल हो जाएगा सारा। x × x + 10, ठीक है, वही x + 10 1s are x + 10 और x 1s are x। ठीक है, और ऊपर जो है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x और x 2x हो गया, साथ 10 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो ऊपर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम कहते हैं, 12 इसके साथ आ जाएगा। इस तरह से करके 12 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएं, क्योंकि ताकि x² पॉजिटिव रहे। ठीक है, इस तरह से कर लें और 10x में से 24 निकालें 14, तो ये बन जाता है। और इसके अगर आप फैक्टर बनाते हैं या अगेन फार्मूला लगाते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, कॉमन लिए। ठीक है, उसी तरह से तो इसका आंसर आता है 20 और -6। अगेन माइनस को नहीं लेना, तो x की वैल्यू जो है वो देखें 20 आ जाती है कि 20 डेज जो है उनको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्रेकिंग डिस्टेंस m ऑफ अ कार। एक कार है जिसको ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगा के वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इज मॉडल्ड बाय दिस वन। उसका एक मॉडल बना दिया उसने, यहाँ इक्वेशन बना दी है हमें। वेयर s इज द स्पीड ऑफ द कार, और जाहिर है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो कार ज़्यादा दूर जा के रुकेगी ना। आप स्लो जा रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे तो जल्दी रुक जाएंगे, थोड़ा फासला तय करेगी। तो स्पीड जितनी ज़्यादा होनी है उतना दूर वो जाएगी, उतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 मीटर, तो भाई जो एक लिमिट हमने दी हुई है कि जो सेफ्टी है वो 50 मीटर तक की है। ठीक है, तो उससे पीछे पीछे ही रहना होगा हमने, 50 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वो सेफ्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो 50 और 50 से पीछे रहना है। ठीक है, ये याद रखना है। सो फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ। ठीक है, सेफ्टी के अंदर अंदर रहते हुए उसकी रेंज बतानी है। तो रेंज ज़ाहिर है फिर 0 से लेके 50 के इन बिटवीन होगी, लेकिन ज़ाहिर है वो किस तरह से कि हमारा ये जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है वो हम लिखेंगे। तो मैक्सिमम सेफ्टी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो डिस्टेंस है उसको 50 से लेसर या उसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस वाला जो हमारा फार्मूला है, जो इक्वेशन है, उस मॉडल है, उसको हम उसकी जगह लगा देंगे और इधर 50 आ जाएगा। अब ये देखें, एक इनइक्वालिटी हमने डेवलप कर ली है। जैसे इक्वेशन होती है वैसे इनइक्वालिटी को भी हल करते हैं। 50 को इधर ले आएँ तो प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह की शक्ल बन जाएगी। तो वो हम देखें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 50 को इधर ले आए तो -50। अब ये ज़रा इक्वेशन को हल करेंगे और एंड पे फिर बता देंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन। तो वो ऐसे इक्वेशन, अब इसमें देखें ये 0.02 है, इसको ख़त्म करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 100 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। 100 से ज़रब दें, ठीक है, सबको कैलकुलेटर से 100 से ज़रब दें, ये आ जाएगा। और अभी भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है, 2 के टेबल में डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन गई। अब इस पे फार्मूला लगा लें, फार्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया सारा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 100.125 है। तो ठीक है, एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें। अब नेगेटिव वाली साइड बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि वो माइनस में आंसर आ रहा है, वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होता। और इन दोनों को आप करें तो ये देखें 47.56 आता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारी जो लिमिट है, हमारा जो मॉडल है, उसके हिसाब से हमारी जो स्पीड है वो हाईएस्ट इतनी होनी चाहिए।
ठीक है। तो स्पीड हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 47.56 से छोटी और लेसर होनी चाहिए। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन उसने ये बना के दे दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट जो है वो टी का फंक्शन है, टाइम का, टाइम के लिहाज से। वेर एच टी इज़ द हाइट इन मीटर्स, मीटर्स में है, टी सेकंड्स में है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊंचा हो जाए, 40 मीटर, कम से कम इतना हो। तो हाइट जो है उसने बता दी है 40, ये हमारा फार्मूला है। तो हाइट की जगह पे 40 लगा दें, हाइट की जगह पे 40 लगा दिया, ये हमारे पास ऐसे ही आ गई। अब इसको हल कर लें, 5 के टेबल में सारे कटते हैं वो करवा लें, फिर 8 को इधर ले आएँ, -8 हो जाएगा, 6 में से 8 निकाल लें 2। चूँकि ये नेगेटिव है तो आप इसको फिर साइन चेंज करा दें, सबके साइन चेंज करा दिए। फिर इस पर फार्मूला लग गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फार्मूला लगा के 4 + -8 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब अगले स्टेप में 8 का जो स्क्वायर रूट है वो हम ले लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। पॉइंट में ले लें, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, नेगेटिव करने से ये है, प्लस से ये है, डिवाइड करें तो ये 2 पॉइंट में मिल गए हमारे। और ये टाइम है, बेसिकली टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टी जो है टाइम की वैल्यू 0.586 सेकेंड है और 3.414, इन दोनों के दरमियान में जो रेंज है उसकी बन रही है, तो वो हम उसको आंसर बता देंगे। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।